ध्यान करने से कर्म नष्ट नहीं होते। ध्यान करने से कर्म को भोगने की आसानी हो जाती है, भोगने को शक्ति मिलती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे समझ लो एक पानी का गिलास है, वो पानी के गिलास में 1 चम्मच काली शाही डाल दी, तो 1 चम्मच काली शाही से वो गिलास काला हो जाएगा। और दूसरा वही 1 चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दी, तो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। तो क्या गंगा नदी में जाकर के वो गोरी हो जाएगी? नहीं, वहाँ पे भी उसका अस्तित्व काला ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब वो पानी की सामूहिकता में जाती है, कलेक्टिविटी में जाती है, तो उसका अस्तित्व नगण्य हो जाता है। तो कई बार जापान में वगैरह प्रश्न पूछते ना कि जब जो होने का है वो होना ही निश्चित है, फिर ध्यान करने की आवश्यकता क्या है, फिर मेडिटेशन करने की आवश्यकता क्या है? तो उनको मैंने जो समझाया वो आपको समझाता हूँ कि अगर ध्यान करते हैं, अगर मेडिटेशन करते हैं, तो हमको हमारे कर्म भोगना तो पड़ते हैं, लेकिन उसकी चुभन, उस कर्मों की तीव्रता हमको पता भी नहीं चलती। अब देखो मेरा ही देखो ना, मैंने इतने 45 साल गुरुओं के साथ बिताए, जंगलों में बिताए, पत्थर पे बिताए, नदी के पास बिताए, गुफाओं में बिताए, कहीं भी बिताए, लेकिन गुरु सानिध्य में बिताए तो वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो उसी प्रकार से आप कौन से कर्म काट रहे हो उसको कोई मायना नहीं है। मायना ये, वो कर्मों को भी काटते समय अगर आप सामूहिकता में हो, अगर आप कनेक्टिविटी हो, उसके 2 फायदे हैं। एक तो क्या है, धीरे 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 आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने के कारण, सामूहिकता के साथ जुड़ने के कारण आपके एक और कर्म तो कट ही रहे हैं, जो कट रहे हैं वो कट रहे हैं, उसकी चुभन भी महसूस नहीं हो रही, और कब कर्म कट गए तो पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा, उसी समय दूसरा फायदा ये होगा, आध्यात्मिक स्थिति अच्छी 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 होती जाएगी। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती है। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारे पूर्व जन्म के सारे कर्म हमने भोग लिए, एकदम शून्य का स्थिति। उसके बाद में फिर अब उस समय काल के अंदर एक ऐसी स्थिति मिल गई कि अब हमसे बुरे कर्म हो ही नहीं रहे। क्या होता है मालूम? बुरे कर्म करने के लिए भी एक खराब ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, एक बुरी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। अगर बुरी ऊर्जा नहीं है तो हमसे बुरे कर्म घटित नहीं होंगे, तो हमारे पास की बुरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो बुरे कर्म हमसे होते ही नहीं। और दूसरा, अच्छे कर्म जो भी करते हैं हम गुरु के माध्यम से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। इसलिए मैंने किया ये भाव हमारे के बीच के अंदर नहीं रहता। तो उसके कारण क्या रहता है, हमने हमारे पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए और उसकी चुभन भी महसूस नहीं हुई। एक, उसके बाद में अब ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली कि बुरे कर्म घटित ही नहीं हो रहे। ठीक है, दोनों। तीसरा, और क्या फिर हमसे आज से जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वो हम गुरु के माध्यम से परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। तो फिर जीवन में एक कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जिसको मोक्ष बोलते हैं।